कैसी बात करते हैं मिस्टर लप्पू। कल हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। हमने सोचा कि शायद रियलाइज़ हो गया, आज फिर अपनी फॉर्म में आ गए। कहते हैं ना इंसान, मैंने कल ही ये बात कह दी थी कि देखिए, पूँछ चाहे कितनी इंसान नलकी में रख ले, लेकिन नहीं, इसकी पूँछ टेढ़ी है, ये फिर वैसे ही बात करेगा जैसे करते हैं, वैसी ही बात करेंगे ये जैसा करते हैं, है ना। आ गए आज अपनी फॉर्म में। कुत्ता, फुकचटा, पता नहीं क्या क्या कह दिया ऑडियंस को। और इन्हें ऐसा लगा था कि जैसे कल अगर मैं इस तरीके की बात करूँगा तो मेरे गाने पे जो है कम से कम 1 मिलियन तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को तो ये हमेशा से बेवकूफ़ समझते हैं ना हस्बैंड वाइफ। लेकिन ऑडियंस ने ये क्या थूकेंगे, ये क्या कह रहे हैं कि थूक दिया, पब्लिक ने थूक दिया। पब्लिक ने गाने पे प्यार नहीं दिया, नहीं देखा, रियली मैंने तो देखा भी नहीं। तो ये अपनी असली फॉर्म में आ गए जो ये हैं। कुत्ता बोल दिया, थुक चटा बोल दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया। और क्या, छोटे भाई पे अपना हक, हक ऐसे नहीं जमाया जाता, फ़र्ज़ निभाया जाता है। बड़ों का काम होता है फ़र्ज़ निभाना, तब छोटों पे हक जमाया जाता है। हाँ, तो मिस्टर लप्पू जी ने की हक की बात की कोई रोक नहीं पाएगा, उसका बाप भी नहीं रोक पाएगा। अगर हम बच्ची को खिलाना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो उसके बाप का जवाब आ गया तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक है। मेरे शब्दों में मेरे लिए सोचने को तो बहुत शर्मनाक है। छोटे भाई ने कई बार तुम्हें जता दिया कि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं, मैं ज़िंदगी में नहीं रखूँगा तो नहीं रखूँगा। एक माँ से भले ही कई बच्चे होते हैं पेट से, लेकिन सबके विचार, सबके नेचर अलग अलग होते हैं। छोटा मुझे नहीं लगता, अगर उसने कहा है कि नहीं रखूँगा तो नहीं रखूँगा। तुम्हारी तरह नहीं कि आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया। उसने कहा मुझसे दूर रहना, ऐसे करके कि वो सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे, कभी नहीं करेंगे। और क्या चाहिए, तुम्हारी तरह भाषा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है जैसे आप बोलते हो। तो हक, कौन सा हक था तुम्हारा, किस हक से तुमने ये बात कही थी कि उसका बाप भी नहीं रोक पाएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना कि 30 दिन की बच्ची को निकाला था, जब आपको आना था अपना फ़र्ज़ निभाने, अपनी माँ को समझाने कि नहीं, ये बच्ची हमारे घर में आई है और इस बच्ची ने हमारे घर की वो बात मिटाई है जो लोग कहते थे बांझ फैमिली। ये बच्ची नहीं जाएगी घर से। अपने भाई से कहते तुझे जाना है, तू जा, जाएगी कहाँ, यहीं रहेगी। अब वाइफ से कहते, एक जेठ का फ़र्ज़ अदा करते, एक बड़े भाई का फ़र्ज़ अदा करते। तो वो हक, जब आज तुम्हारा हक उस पर बनता था, उसके बाद तुमने उसके बाप को लंगड़ा तक बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, और फिर उस बच्ची का कंटेंट बनाने आ गए आप। उसे पता है, वो जानता है आपको अच्छी तरह कि मेरा जो है बड़े के भैया कैसे हैं। पूरी कोशिश की आपने उस बच्ची के साथ कंट्रोवर्सी करने की, लेकिन छोटी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं चली। अब पैतरा बदल कर आ गए, है ना। कलवा, कल ही तो कहा था आपने कलवा, कि लोग कह रहे हैं बड़ा कलवा जलता है, तो छोटा कलवा क्या करता है। छोटा भी तो कलवा ही है, वो तो और भी ज़्यादा कलवा है। छोटा कलवा क्या करता है, छोटा कलवा सामने से भी वार करता है, पीछे से भी वार करता है। सॉरी, बड़ा कलवा सामने से भी वार करता है, पीछे से भी करता है। छोटा जो कहता है वो मुंह पे कहता है। कलवा हुआ, कलवे की क्या बात है। अब माँ को काला रंग कहने पे लोग कह रहे हैं बुरा नहीं लग रहा, बेटी के लिए तो एकदम आ जाती हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया छोटे ने, जो वक्त की डिमांड है। कौन साथ दे रहा है, ऑडियंस साथ दे रही ना उसकी, कोई किसी ने साथ नहीं दिया, अपनों ने तो किसी ने नहीं दिया। हाँ, ऑडियंस ही दे रही है, और आपको भी ऑडियंस ही दी है मिस्टर लप्पू। आप भूल गए, आपकी मिसिस को उस ऑडियंस ने पूरी पूरी रात लाइव करके साथ दिया था, आपको यहाँ तक पहुँचाया ऑडियंस ने। लेकिन आज उन्हें आप कुत्ता बोल रहे हो, थूक चट्टा बोल रहे हो, थूक दिया बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। और आप चाहते हो कि ऑडियंस आपको प्यार करे। अब नए पैतरे के साथ आप आए हो कि उसका बाप भी नहीं छीन सकता, लेकिन बाप ने जवाब दे दिया आपको 2 टूक। आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अपनी बात याद करो। पापा जी ने बच्ची को घर पे बुलाया था ना, तो आपने कहा था अब हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपने से मतलब रखेंगे। तुरंत थंबनेल डाल दिया था, आपको बहुत बुरा लगा था, है ना। आप कुछ भी करो, कोई कुछ कहे तो वो गलत है ना। तुम ही थे ना, तुमने उस बच्ची की माँ के बाप को लंगड़ा बोला था ना। तुमने 9 महीने तक कौन सा हक उसके साथ अदा किया, कौन सा फ़र्ज़ आपने और आपकी वाइफ ने उसके साथ अदा किया, जो आप आज हक की बात कर रहे हो। पैदा होने के बाद आपने कितना ध्यान रखा, कितना माँ को समझाया, कितना बाप को समझाया, कितना उस बच्ची का ध्यान रखा, कितना अपने बड़े भाई का ध्यान रखा। घर से निकलवाया, और घर से निकलवाने का पूरा हाथ आपका है। अगर आप समझा देते, आपका और आपकी बहन का समझा देते माता जी को, तो माता जी कभी नहीं निकालती। आज हक की बात कर रहे हैं आप, हिम्मत हो ना तो कमेंट में से फ़िल्टर हटा के देखो, तुम्हारी औकात तुम्हें पब्लिक बता देगी। आप समझिए कि अगर 20-25 हज़ार की तुम्हारी वॉचिंग जा रही है, 25-30 हज़ार की, तो उस पर केवल 100 कमेंट हैं तुम्हारे, यानी कि 100 ही लोग तुम्हें पसंद करने वाले हैं, जो अच्छे कमेंट हैं। यानी कि वही 100-150 लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी तुम्हें सारे तुम्हारे हेटर्स ही देख रहे हैं। व्यूज़ फिर भी तुम्हें वही ऑडियंस देख रही है जो तुम्हें पसंद नहीं करती, समझे। और 25,000, आपको याद है 25,000 रुपये के लिए आपने ऑन सोशल मीडिया कह दिया था 25 की
हुई थी जब, कि 25,000 रुपये हमसे लिए हैं, कुछ ही टाइम की थी, 1 महीने की भी नहीं हुई थी, तब उसने आके 1 लाख रुपए वाली बात कही थी कि 1 लाख के लिए मैंने तो आज तक नहीं कहा तुमने लिया था, तुमने 25,000 की बात कह दी आकर, है ना, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोशल मीडिया पे बोला था। बात ये नहीं है कि बच्ची से प्यार है, बात ये है कि इस पैतरे से अब उसे गिराना चाहते हैं अपने छोटे भाई को। ऑडियंस की नज़रों में गलत इसे कैसे ठहराए कि देखो हम सब एक हैं, आप गलत बोल रहे थे, ये भी हमारे साथ है, ये हम कैसे बताएं ऑडियंस को, ये पैतरा आप उसके साथ खेल रहे हैं, डाउन करना चाहते हो, उसे पीछे खींचना चाहते हो। जो ऑडियंस का प्यार है ना, प्यार करना नहीं चाहते। अगर आप प्यार आज करना चाहते हो तो वो करना नहीं चाहता। कमेंट फिल्टर हटाओ कमेंट से, फिर देखो आपकी क्या औकात दिखा रही है पब्लिक आपको। हर पैतरा आपका फेल हो चुका, तो ये नया पैतरा शुरू किया कि अब मैं हक जताने आऊँगा, देखो ये क्या कहता है। हक ऐसे नहीं जताया जाता। बड़े हक जब जता सकते हैं जब आप उनके साथ कुछ कर देते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं बड़े, तब वो छोटों पे हक जता सकते हैं। तो नया पैतरा आपने शुरू किया, पब्लिक भूल गई होगी, लेकिन रिएक्शन वाले नहीं भूलते, है ना। पब्लिक रिएक्शन वाले तुम्हें समझ गए हैं। इस टाइम ज़रा ध्यान रखना पब्लिक ऑडियंस, डेंगू का टाइम आ रहा है, बहुत ख़तरनाक होता है डेंगू का मच्छर। मैंने तो घर के सारे कूलर वूलर का सब पानी साफ़ करके रख दिया है, छत पे से भी सारे देख के आई हूँ, कोई किसी चीज़ में बर्तन में पानी तो इकट्ठा नहीं है। वहाँ डेंगू का मच्छर बहुत जल्दी पनपता है, गंदगी, समझे। हाँ, तो याद है पब्लिक को, रिएक्शन वालों को भी याद है आपने क्या क्या किसी नहीं कहा, समझे। तो हम तो खास तौर से याद रखते हैं, अब छोटे को भी रखना है ना। बद्दुआ दिलवाई जा रही थी पैनल पे बैठ के, जब आपने आके नहीं कहा पैनल पे आकर आप बात कर रहे थे बराबर उन पैनलों पे, लेकिन ये नहीं कह रहे थे कि आप मत कहिए वो हमारे घर की बच्ची है, वो हमारा भाई है, वो हमारे भाई की बहू है, लेकिन खुद कह रहे थे जब, तो उन्हें कैसे रोक सकते थे। पैनल को क्यों नहीं रोका है। बच्ची के नाम से 50,000 से ऊपर व्यूज़ चले गए, नहीं तो 20-25,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तुम्हारे, 50,000 से ऊपर चले गए। ये व्यूज़ जो कह रहे हो ना, कि लोग कह रहे हैं कि भाई के नाम से व्यूज़ ले रहा, वो चैनल मैंने ही बनाया, तो सुनो एक बात सुनो, और आप झूठ कितना बोलते हो, सबसे बड़ी बात है। भाई इसी ने कहा था कि माँ मैं चाहूँ तो उसका चैनल खोल सकता हूँ, उसका एडसेंस खोल सकता हूँ, उसके एडसेंस से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात इन्होंने खुद कही थी। कितना झूठ बोलते हो या भूल जाते हो आप, हैं भाई। कितना बोलेगा ये बंदा, कितना बोलेगा औरतों को, कितना बोलेगा, है ना। हस्बैंड कह रहा है कि छोटा बोल रहा है, छोटा ऐसे कह रहा है, वाइफ कह रही है कि नहीं वो नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है ना। तो जो कह रहा है और जो कह रहे हो ना, बिचौलिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। बिचौलिया तो ऐसे ही होते हैं, बेपैंदी के लोटे होते हैं। एक बिचौलिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक शादी करवाने में बिचौलियों का हाथ होता है। तूने ये प्लॉट लिया होगा ना, ये भी ब्रोकर से ही लिया होगा, ब्रोकर के थ्रू लिया होगा। बड़े बड़े शहरों में फ्लैट लेते हैं ना, ब्रोकर के थ्रू ही लेते हैं। तो बिचौलियों का तो बहुत बड़ा हाथ होता है, ये भूल जाओ लप्पू सिंह। हाँ, अब जवाब ऑडियंस को नहीं देना, अब जवाब छोटे को देना है। ऑडियंस ने तो जो करना था कर दिया, उसके साथ दे रही है और आगे भी देगी, अगर ये सही चले। और लगा हमें ये ऑडियंस इस बात पे विश्वास करे बैठी है कि ये लप्पू फैमिली से अलग है, ये इस तरह का बंदा नहीं है, ये भगवान में रखता है ध्यान थोड़ा, और अपने परिवार को, अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, अपने बच्चे का ध्यान रखता है, ये फैमिली से अलग है और सच्चाई के साथ आ रहे हैं सामने, तो पब्लिक साथ दे रही है। अगर ऐसे ही करेंगे जैसे तुमने किया है, तो एक दिन का भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। तुम्हारा पब्लिक ने साथ नहीं दिया मिस्टर लप्पू जी, आपका भी पब्लिक ने, ऑडियंस ने रात भर जग के साथ दिया है, पैनल लगे हैं आपके लिए, आपकी वाइफ का बहुत साथ दिया है। लेकिन आपने क्या किया उनके साथ, आपने कहा ना ये किसी के नहीं होते रिएक्शन वाले, नहीं, रिएक्शन वाले किसी के नहीं होते, रिएक्शन वाले वक्त के होते हैं, जैसा वक्त पे दिखता है वैसा बोलते हैं। अगर ये गलत दिखेंगे तो इन्हें भी बोलेंगे, आज ये सही दिख रहा है तो सही बोल रहे हैं। तुम्हारी वाइफ कभी सही दिखती थी तो उस पर भी बोलते थे, आज वो गलत दिख रही है तो उस पर भी बोल रहे हैं। और सही कहा, छल करोगे तो सामने आता है, बिल्कुल सही कहा। किसी के साथ छल किया था तभी तो आज तुम्हारे आगे कर्म आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ मिस्टर लप्पू जी, ये धमकी थी या लगाओ भाई के लिए, क्या था ये, समझ में नहीं आया। थंबनेल में बच्ची और छोटे भाई का नाम क्यों भाई, कंट्रोवर्सी कर दी है। अब कंट्रोवर्सी में तुम्हारी आएगी नहीं पब्लिक, भाई जवाब देगा 100 की 1, तुम 10 बार बोलोगे, एक जवाब देगा भाई बस। वैसे काम बहुत है आपके पास, इतना काम है, टाइम नहीं है ना, बहुत काम है। लप्पी को इतनी नफरत है बच्ची से, हैं। और देख, किसी की रोजी रोटी का ध्यान तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी देने वाला तो वो बैठा है, वो सबको दे देता है। जब सुबह आँख खुलती है ना, वो हर एक के हिस्से में लिख देता है कि आज इसके हिस्से में इतना है। तो तुम तो कुछ नहीं होते, तुम अपनी रोजी रोटी का ख्याल करो, समझे।
अपनी रोजी का ध्यान रख, बिल्कुल गंदा ही बोलना है, गटर ही बोलना है। और ज़्यादा क्या करेगा, खिस्सा के आ जाएगा, अगर आएगा तो रात को लाइव आ जाएगा या वैसे खिस्सा के आएगा, स्प्रम बांटेगा सब में अपना, और क्या करेगा। देख चैनल, तुमने कहा ना कि मैंने ये चैनल बना के दिया है, ये चैनल मेरा ही बनाया हुआ है जो वो चला रहा है। चैनल बनाना एक अलग बात है, उस पर काम करना एक अलग बात है। सुना, अपना चैनल भी तो देखो, तुमने अपने चैनल भी तो खुद ही बनाए हैं, चल ही नहीं रहे। तुमने भी तो अपने चैनल बनाए हैं भाई, तुमने कितने चैनल बना रखे हैं। एक्चुअली वाला चैनल तुम्हारा चलता ही नहीं, वो भी तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम्हारा ही है। आज तुम्हारे इतने सारे चैनल हैं, आज तुम्हारी लप्पी मैडम लप्पी का भी चैनल नहीं चलता। क्यों नहीं चलते, क्योंकि पब्लिक पसंद नहीं कर रही। तुमने भले ही वो चैनल बनाया है और वो चला रहा है तुम्हारा भाई, लेकिन इस टाइम पब्लिक पसंद कर रही है, उससे उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तुमसे ज़्यादा व्यूज़ तो तुम्हारी माता के चैनल पर आ जाते हैं, तुम्हारी माता जी के चैनल पर आ जाते हैं। पब्लिक उन्हें देखना चाहती है, वो चाहे झूठ बोलती है सच बोलती है, फिर भी देखती है पब्लिक जाके। जो चैनल तुमने छोटे भाई का बनाया है वो भी छोटे भाई को देखना पब्लिक पसंद कर रही है। बनाया हुआ तुम्हारा ही है अकॉर्डिंग टू यू, तो उसी पे देखना पसंद कर रही है। तो तुम्हारा खुद के चैनल भी तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, वो क्यों नहीं चल रहे। तुम्हारी बहन का चैनल भी तो शायद तुमने ही बनाया होगा, वो क्यों नहीं चल रहा। मैटर ये नहीं करता कि चैनल तुमने बनाया, मैटर ये करता है कि सामने वाला कैसा है, काम कैसा कर रहा है, पब्लिक किसे कितना पसंद कर रही है। समझे, आगे नहीं समझ में आएगा तो तुमसे ज़्यादा व्यूज़ हैं हर जगह। थुक चट्टा, किसे थुक चट्टा कह रहे हो, किसे थुक अपने पहले गिरेबान में झाँक लो कि कौन है। दूसरे को मत कहो, दूसरे को मत कहो बिल्कुल भी, क्योंकि पब्लिक तुम्हें सिरे से नकार रही है इस टाइम, बिल्कुल नकार रही है। चलो चैनल छोड़ो, चैनल छोड़ो, चैनल तुमने बनाया, गाना भी तो तुमने बनाया, गाने पे क्यों व्यूज़ नहीं आए। 1.5 लाख व्यूज़ मिलियन के चैनल पे, अब गाना है। पिछले साल रक्षाबंधन पे पहले गाने पे कितना प्यार दिया था, लेकिन जो सूखी कम्युनिटी जो आई है उसके बाद से मैं खुद खेल गई, मैं खुद समझ गई। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, सूखी कम्युनिटी के बाद जो हुआ है ना तुम्हारा डाउनफॉल। तुमने सोचा कि पब्लिक वाकई में बेवकूफ़ है, और तुम अपनी वाइफ को रियली तुम अपनी वाइफ को डाउन करना चाहते थे। तुम्हारा मेल ईगो हमेशा आड़े आता था, उसके व्यूज ज़्यादा आते थे, तुम्हें पसंद नहीं करती थी पब्लिक, तुम्हारी वाइफ को पसंद करती थी। हम भी सपोर्ट करते थे तुम्हारी वाइफ को, लेकिन जो तुमने उसका डाउनफॉल जो शुरू किया ना, आज तक अब उसका ये हाल हो गया कि उसके व्यूज़ नहीं आते। उसका जवाब ये था कि सोना हमारी तुम्हारे प्यार को देख के पब्लिक जल रही है, लोग जल रहे हैं। नहीं, लोग तुम्हें आगाह कर रहे थे। आज ना तुम्हारे गानों पे व्यूज़ हैं, ना तुम्हारे चैनल पर व्यूज़ हैं। तो तुम्हारा गाना तो तुमने खुद बनाया था, तुम्हारा गाना क्यों नहीं चला। चलो चैनल तो तुम्हारे चैनल की बात करते हो, मैंने बनाया, तुम्हारा गाना क्यों नहीं चला। झूठमन भी तो तुमने खुद खोला था, वो क्यों नहीं चला। 6 महीने में तुम्हें सेल लगानी पड़ी, बताइए क्यों नहीं चला। क्योंकि पब्लिक तुम्हें सिरे से नकार रही है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। जितने तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कमेंट है ना फिल्टर करे हुए, समझ लो यही इतनी सी पब्लिक तुम्हें पसंद कर रही है बस। बाकी जो व्यूज़ आ रहे हैं ना वो तुम्हारे हेटर्स और जो तुम्हारे भाई के सपोर्टर, बाकी और पब्लिक देख रही है तुम्हें पसंद करने वाली पब्लिक वही है जितने तुम्हारे लाइक हैं और कमेंट हैं। ये सच्चाई है, समझे। तो गाने पे क्यों नहीं आ रहे। तो बात रही कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो बाप तुम भले ही सबके बन जाओ, लेकिन औलाद तुमने आज तक एक पैदा नहीं करी है अभी तक। अब देखो आगे, और वो जो करी है ना उस पर भी वक्त पे बात होगी, अभी नहीं, है ना। हाँ, तो बाप कह रहे ना, किसी की हिम्मत है बाप का नाम लेके वीडियो बनाओ तो देखें कैसे व्यूज़ आएंगे। तुम भी अपने बाप का नाम लेके वीडियो बनाओ तो देखें तुम्हारे व्यूज़ कैसे आएंगे। अरे तुम तो अपने आप को इतना बड़ा बना रहे हो, इतना बड़ा बताते हो सोशल मीडिया पे, बहुत बड़े, हमारा नाम हमारा नाम हमारा नाम। तो तुम्हारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे भाई। तुम्हारे भी तो आने चाहिए ना, लाखों में, मिलियन का चैनल है तो आने चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे। एक टाइम था लप्पी का, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 80,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, 80-90 हज़ार, 1 लाख पे पहुँचा दिया था, है ना। आज नहीं है ना। तो नाम लेकर अपने बाप का नाम लेकर तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारे कितने आ जाएंगे बताओ। अपने बाप का नाम लेकर तुम बाप बनोगे सबके वो बाप बनने लायक। भाई के नाम तुम्हारे भाई के नाम से आ रहे हैं भाई, तुम्हारे खुद भाई की बच्ची के नाम से आ रहे हैं। और मैंने कहा ना, जितने कमेंट हैं उतने ही लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बाकी व्यूज़ तुम्हें हेटर्स ही दे रहे हैं, इतना समझ लो। कुल मिलाकर बात में इतना ही कहूँगी एंड में, किस टाइम लप्पी की जली पड़ी है, बुरी तरह जली पड़ी है। और जब जली पड़ी है उसने सुबह देखा कि व्यूज़ ही नहीं है गाने पे, रात उसने माफ़ी मांगी मतलब इलेक्शन वालों से औरों से। हमने कहा भाई ये कैसे इतना परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, हम भी ताज्जुब में थे। लेकिन सुबह उसने देखा अरे पब्लिक ने फिर नहीं दिया, फिर अपनी असली रूप में आ गए। तो सब मेन बात यह है कि तुम्हारी जली पड़ी है, गाना नहीं चला, भड़ास रिएक्शन वालों पे और ऑडियंस पे निकालने आ गए। यूं ही अलग नहीं हुए हैं, कुछ तो वजह रही होगी ऑडियंस की।
यूं ही तुमसे दूर थोड़ी हुए हैं, कुछ तो वजह रही होगी, कोई तो वजह होगी ना। मंथन करो, अब नहीं आएंगे, गया तुम्हारा डाउनफॉल। 6 महीने पहले ही कह दिया था लपू तुम्हारा डाउनफॉल सोशल मीडिया से भी और झुटमन से भी, और है डाउनफॉल। कितना दिमाग लगा लो, कितना दिमाग लगा लो पैसा कमाने में, कुछ भी कर लो, जब तक सच्चाई से ईमानदारी से काम नहीं होगा ना, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आज याद आ रही है छल की, किसने किसके साथ किया? अरे आज याद आ रही है कंट्रोवर्सी की? अरे तुमने तो वो कर दिया, तुम तो अपने घर में ही कंट्रोवर्सी ले आए। तुमने ग्रुप तोड़ा था, ध्यान है? तुमने जगत दीदी का ग्रुप तोड़ा था, एंड में तुम अपना घर ही तोड़ने आ गए। अपने भाई का घर ही अपना तोड़ दिया तुमने, अपने भाई को ही निकलवा दिया घर से। आखिर में तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, कोई तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। सही लोग जो हैं तुम्हें बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम कंट्रोवर्सी करते हो हर एक से, हर एक के बच्चों के साथ, हर एक की पत्नी के साथ करते हो, तुम्हें बुलाना नहीं। तो आज तुमने अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर डाली, समझे? तो जवाब दिया भाई ने, मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया, बहुत प्यार से दिया। इज्जत तुम्हें पता ही नहीं, इज्जत नाम की तो परिभाषा ही तुम नहीं जानते, फिर आ जाओगे बोलने उसके ऊपर। इज्जतदार इंसान नहीं बोलता है, बड़प्पन रखता है तो नहीं बोलता। ठीक है, आज के लिए इतना। फिर बताते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ, एक अलग रिव्यू आएगा सुबह मेरा, देखना। कंफ्यूज हूँ मैं उस बात पे, वो क्लियर करूँगी आपसे आके। तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।